तो सर ये क्या था, इंप्लीमेंटेशन वीक थी तो फेलियर मिलती है। अभी भी देखो पंजशीर घाटी, अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो ऐसी घाटी है, मतलब कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, एक बहुत बड़ा हाईवे है जो नॉर्दर्न सेंट्रल अफगानिस्तान को जोड़ता है। इसके बगल में है ये पंजशीर घाटी, छोटा सा प्रांत है, 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर। और यू वोंट बिलीव कि इसमें घुसने का एक ही सकरा रास्ता है और निकलने का भी एक ही रास्ता है, बाकी कहीं से आप निकल नहीं सकते साहब। डेथ वैली है ये। यहाँ सोवियत की सेना घुसी, यूएसएसआर जब कंबाइंड हुआ करता था, वो उसने एंट्री मारी, मार के यहाँ पे ध्वस्त कर दिया। 9 बटालियंस घुसे उसके अंदर, 9 रेजिमेंट्स, बटालियन नहीं रेजिमेंट्स, अलग अलग टाइम में घुसे, कोई निकल नहीं पाया। ग्रेवयार्ड है, मतलब धुआं धुआं कर दिया वहाँ पे अहमद शाह मसूद के लड़ाकों ने। अहमद शाह मसूद ताजिक है, ताजिक बंदा है, देखो स्ट्रेटजी का मामला है, इसलिए फॉलो कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्योंकि यह इम्प्लीमेंटेशन जो फौज है ना, दोनों क्या करती हैं, 5 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, वो अलग अलग जगह पोजीशन ले लेते हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट पीक्स पे, और उसके बाद राइट इधर भी और इधर भी, ये सब पे इतना ज़बरदस्त हमला बोलते हैं ना कि हल्के फुल्के गन हो तो भी निपटा देते हैं अच्छी से अच्छी फौज को। और चूंकि यहाँ दोनों तरफ हाइट है, तो जो उनके प्लेन्स आते हैं, जो उनके फाइटर जेट्स आते हैं, जो हेलीकॉप्टर आते हैं, जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनको भी निपटाने में बहुत टाइम नहीं लगता है पंजशीर के शेरों को। इसीलिए कहा जाता है ये डेथ वैली है। यहाँ से निकलना, घुसना आसान है, एक बार घुस गए आप तो इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाओगे। मतलब स्ट्रैटेजी थोड़ी वीक भी होगी तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसको ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है पंजशीर वैली के अंदर, राइट। अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है इस पूरे वैली की, यहाँ लोगों में बड़ी दोस्ती है, आपस में बड़ा मेल मिलाप है, एक दूसरे देश के अपने लैंड को सेव करने के। अहमद शाह मसूद ने घर घर जाके लोगों से सपोर्ट मांगा, वहाँ का हर आदमी वहाँ के जो कमांडर है अपने चीफ को, अपने शेर को सपोर्ट करता है। ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन। सोचो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले, स्ट्रक्चर वीक होगा, स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, क्या इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी? क्या सक्सेस मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। और स्ट्रैटेजी में थोड़ी बहुत कमियां भी हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी हो तो सक्सेस नहीं मिलेगी, तो फेलियर भी नहीं मिलेगी। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ दिस वैली। 5 पीक पे आप बैठ जाओ। और वैसे भी कहते हैं, ध्यान से सुनना, इधर से एक फौज आ रही है और हम प्लेन्स में लड़ रहे, प्लेन्स में, मैदानी हिस्से में लड़ रहे। स्ट्रैटेजी कहती है, स्ट्रैटेजी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वॉरफेयर। तो इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे होल्ड आउट्स करके बैठे हैं सामने से, फौज से यहाँ से कोई घुसपैठी आ गए, कोई फौज है, यहाँ बंकर्स बना लिए ज़मीन के अंदर से, और अपन गंगा के प्लेन्स पे वॉर करें, नॉर्दर्न इंडिया में लड़ाई चल रही है कहीं पे, तो प्लेन्स पे अगर इनको यहाँ से फाइट देना है, अगर इनसे यहाँ से टक्कर लेनी है, चूंकि इन्होंने क्या किए, अपने ट्रेंचेज खोद लिए हैं, बंकर्स बना लिए हैं, और आप इधर से अटैक कर रहे हो इनके ऊपर, तो आपकी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 3 होनी चाहिए। मतलब आप 3x की पावर से ही फाइट कर सकते हो। अगर टक्कर देनी है तो 3x चाहिए। मतलब इनके अगर 1 है तो आपके मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए, और जीतना है तो 4, 5, 6 लेके आओ तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज तुम इनको यहाँ से नहीं हिला सकते। अब यही बंदे अगर माउंटेन पे हैं, लड़ाई माउंटेन पे चल रही है और इन्होंने बंकर नहीं बनाए, ध्यान से सुनना, ये बड़ी कमाल की बात बता रहा हूँ, रिसर्च बता रहा हूँ। माउंटेन्स पे लड़ाई चल रही है, तुम यहां हो, नीचे हो, और जिससे तुम्हारी लड़ाई चल रही है से वो यहां है, और बंकर्स नहीं बनाए, बट वो ऊंचाई पे है और लड़ाई ऐसे चल रही है। मतलब राम रावण युद्ध चल रहा है, रावण एकदम उड़ रहा है अपने पुष्पक विमान पे, और नीचे से राम जी धरती से उसको तीर मार रहे हैं। लक्ष्मण मेघनाद युद्ध चल रहा है और नीचे से तीर चला रहे हैं। फिर भगवान ने कहा तू भी उठ थोड़ा, तेरे को भी भेजता हूँ। इंद्र ने भेजा अपना रथ। गेटिंग माई पॉइंट? क्या था? क्योंकि बराबरी, क्योंकि जब भी कोई ऊंचाई पे होता है तो वो 9x आपसे पावरफुल होता है। भाई ये सब बता रहा हूँ इसलिए कंपनियों के बारे में भी सोचो, जरा सोच के देखो कि कंपनियों की भी ये जब हालत होती होगी, जो कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ करके एक्सपेंशन करके टॉप पे पहुंच गई है, उसको इस पोजीशन से हटाने के लिए नंबर 2 नंबर 3 फर्म्स को 3 गुनी 4 गुनी ताकत लगानी पड़ती है। समझो, मार्केटिंग वॉरफेयर, वॉर से निकली है ये दुनिया, ये हमारी स्ट्रेटजी की दुनिया वॉर से निकली है। जब जमीन पे किसी ने जगह बना ली ना, मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन बना लिया ना नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में,
तो उसे उस पोजीशन से हिलाने टिकाने, उसका मार्केट शेयर छीनने के लिए आपको 3 गुनी ताकत लगानी पड़ती है, जैसे मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट लगानी पड़ रही होगी। जस्ट इमेजिन माई पोजीशन। सिमिलरली अगर ये माउंटेन एरिया है, थोड़ा मुश्किल एरिया है, थोड़ा मुश्किल प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, और वो थोड़ा सा ऊपर की माउंटेन के टॉप पे आ चुका है या और विदाउट बंकर है, तो भी आपको 9 गुनी पावर से इस पे अटैक करना होगा अगर इसको हटाना है। तो पंजशीर में तो ये नेचुरल है। अगर बंकर नहीं भी बनाए होंगे, सिर्फ पहाड़ पे वो चढ़ जाएंगे तो पत्थर भी फेंकेंगे ना, तुम्हारे बंदूक की गोली से ज्यादा तेज आके लगेगा। गेटिंग द पॉइंट। और तोप ऊप लेके चढ़ गए तो फिर तो मुश्किल ही है भाई, फिर तो बहुत मुश्किल है। और हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहे हैं, नीचे से कोई मारेगा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से या गन से, और वो पहाड़ की चोटी पे से मारेगा, कौन तेज लगेगा और जल्दी लगेगा? ऊपर वाला निपटा देगा तेजी से। और उन लोगों ने तो सालों साल से अहमद शाह मसूद के ज़माने से 1980 से तैयारी करके रखी है हिल टॉप्स पे। और तीसरी बात, तो 9 गुना फोर्स चाहिए तालिबान को पंजशीर जीतने के लिए। अब सुनो, अगर कोई हिल टॉप पे बैठा है और एक फौज नीचे से अटैक कर रही है और उसने यहाँ पे होल्ड आउट्स बना लिए हैं, बंकर्स बना लिए हैं, गुफाएं बना ली हैं, अपने मशीन इस्टेब्लिश कर लिए हैं, और इनको यहाँ से हटाना है, तो मिनिमम 28x की पावर लगानी पड़ेगी। मतलब यहाँ एक फौजी बैठा है तो यहाँ 28 की पावर से अगर इंप्लीमेंटेशन होगा, देन यू कैन बीट देम। नाउ इमेजिन, नाउ थिंक अबाउट दिस, कि अगर एक लड़ाका पंजशीर का बैठा है, मतलब 1000 लड़ाके हैं तो उनको 28,000 लड़ाके चाहिए हटाने के लिए, और इतने तो तालिबान के पास है नहीं। दिस इज द टफेस्ट बैटल ऑफ लाइफ। इसीलिए कहते हैं पंजशीर वैली में स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना इज द टफेस्ट टास्क। इसीलिए दुनिया की कोई भी फौज पिछले कई सौ साल के हिस्ट्री में पंजशीर नहीं जीत पाई। इवन अकबर बाबर के ज़माने में भी, जहांगीर औरंगजेब के ज़माने में भी पूरा अफगानिस्तान उनके कब्जे में था, शासन था, लेकिन पंजशीर नहीं था। अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं था, फ्रेंच को नहीं था, सोवियत को नहीं मिला, अमेरिकन को नहीं मिला। फिर अमेरिकन ने उनसे दोस्ती करी और वहीं से स्टार्ट किया और काबुल से भगाया था ये तालिबानों को। और अब भी अगर गलती से तालिबान को भगाना पड़ा तो आपको सर शुरुआत तो वही नॉर्दर्न अलायंस की टीम के साथ पंजशीर से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नेचुरल शेर है। मतलब वो खा पी के जंगल में ही पैदा हुए शेर हैं और वहीं पले बड़े हैं। पिंजड़े में वो पले बड़े नहीं हैं, उनके नाखून हैं और नाखून काम भी करते हैं और वो वक्त भी करते हैं, वो मारते हैं पंजा। गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन। सर अब समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको समझ में आ गई ना कैसी इंप्लीमेंटेशन चाहिए? कहीं 28 टाइम्स चाहिए, कहीं 27 टाइम्स चाहिए, कहीं 9 टाइम्स चाहिए, कहीं 3 टाइम्स चाहिए। तो जो भी कंपनी अपना मार्केट शेयर होल्ड कर लेती है उसको हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। उसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ अपनी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना होता है, कभी 3 गुना, कभी 9 गुना, कभी 27 गुना। इसलिए देखोगे जब कोई टॉप पे नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन बना लेता है तो लंबे समय तक अपने पोजीशन पे रहता है। उसको हटाना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं और हटाने वाला उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल होगा, तभी हटा पाएगा। ठीक है, तो अब तुम मेरे हिसाब से समझ गए हो कि कल को जब तुम सीए बनोगे और जब तुम्हें अपने क्लाइंट बनाने होंगे तो तुम्हें अपने सारे वो 2-3 लाख 4 लाख सीए जो तुमसे पहले बन चुके हैं और वो जो फाइलें बना के क्लाइंट बना के बैठे हैं, तुमको उनको 3 गुना, 9 गुना या अलग अलग सिचुएशन में कभी कभी 28 टाइम्स के पावर से हिट करना होगा उनके मार्केट शेयर को छीनने के लिए। एंड आई होप वो तभी आएगा इफ़ यू आर स्ट्रेटेजिक एंड यू हैव पावर ऑफ सिस्टम। Those people who are not strategic and they have not learned the power of modern information systems, they won't be able to wash out the holdouts of those competitors who have already taken position in their bunkers, in their mountain holdouts, etc. Getting the point? एक बार उन्होंने जगह बना ली है तो अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें क्या करना है।